Friends, today we will start exercise 2.1 inverse trigonometric function. Yesterday we had studied about the inverse trigonometric function, which is same manners as inverse function. So here our aim is to find out the value of radian. ओके यहाँ पर हमको रेडियन की वैल्यू फाइंड करना है, यानी ये देखना है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ हमको ये देखना है कि -1/2 साइन फंक्शन में या साइन का जो रेशो है -1/2 कितने रेडियन में होता है। अब यहाँ मैंने बोला कितने रेडियन में रहता है, तो जब हमको पता है कि 360 डिग्री से ज़्यादा में 360 डिग्री से ज़्यादा में क्या होता है कि आपका इसमें 360 डिग्री से ज़्यादा में इसमें फिर से रिपीट होने लगती वैल्यू, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू लेना है जो उसको कल रेंज देखी थी, उस रेंज में की ही वैल्यू लेना है, सिर्फ एक ही वैल्यू। तो साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज है -π/2 to π/2। कॉस इनवर्स फंक्शन की रेंज है अपनी 0 to π, और टेन इनवर्स की जो रेंज है -π/2 to π/2। ये तीन बातें ध्यान रखना है। अब यहाँ हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में से भी आ सकता है। तो पहले देखा लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। ये जो है साइन 1/2 साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई लिया। तो जब हमने इसको लिया वाई कितना हो जाएगा -1/2। ये जो वाई साइन वाई क्या हो जाएगा, साइन वाई क्या हो जाएगा -1/2। ओके, तो यहाँ पर हमने इसमें ये देखते हैं हम कि जो आपकी वैल्यू है साइन इनवर्स साइन वाई -1/2 कितने डिग्री पर है, ये हमको देखना है कि साइन वाई -1/2 कितने डिग्री पर है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया कि द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू विच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 π/2। बिल्कुल ध्यान से करना। तो हमारा जो y की वैल्यू होगी, ये जो y की वैल्यू होगी वो किस में होगी, इसमें होगी -π/2 to π/2। तो हमारा जो साइन है वो किस पे होता है -θ, कल देखा था फोर्थ क्वाड्रेंट पर। तो यहाँ क्या हो गया साइन इनवर्स -1/2 को क्या लिखा माइनस साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स, और 1/2 को क्या लिखोगे साइन π/6। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा -π/6। ये थोड़ी डिटेल में लिखा है। अब हमने देखा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 तो कितनी है -π/6, और क्या हो गया -π/6 बिलोंग्स टू किस में बिलोंग कर रही है -π/2 टू किस में π/2। ओके, तो यहाँ पर हम इसको ये करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें है कॉस इनवर्स √3/2। आप माइनस में कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं इसको सबको बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर है लेट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू बाई। पहले जो क्वेश्चन है उसको बाई ले लेना, फिर कॉस इनवर्स है तो कॉस बाई इज इक्वल टू √3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होगी 0 to π, यानी हमारा आंसर 0 to π के बीच में रहना है। और 0 to π भी हो सकता है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। यहाँ कॉस की पॉजिटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है, पहले फोर्थ में देखा था, अब किस क्वाड्रेंट में ये कॉस की वैल्यू फर्स्ट में होगी, क्योंकि फर्स्ट में पॉजिटिव होती है, क्योंकि 0 to π फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ कॉस इनवर्स √3/2 क्या होगी कॉस इनवर्स, और ये सिर्फ √3/2 क्या होगा कॉस π/6, क्योंकि यहाँ कॉस π/6 इज इक्वल टू क्या होता है √3/2, क्या होता है √3/2। ओके, तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। इनवर्स फंक्शन से ये कैंसिल हट जाएगा, आपको कैंसिल नहीं करना, ये हट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, हमने कल देखा था कि हमको इसमें क्या करना है, अगर हमको इसमें
कोसेक इन्वर्स दिया है, तो कोसेक इन्वर्स को कैसे करेंगे? देखिए कोसेक इन्वर्स 2, तो कोसेक कैसा ट्रीट होता है? कोसेक ट्रीट होता है जैसे कि साइन ट्रीट होता है। तो लेट थीटा इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स 2, तो क्या हो जाएगा? थीटा इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 0। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? कोसेक इन्वर्स 2। तो कोसेक इन्वर्स कितना हो गया? कॉस पाई बाई 6, क्योंकि 2 पाई बाई 6 कॉस 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री कितना होता है इसमें? कॉस 30 डिग्री 1/√3/2, और साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो कॉसेक 30 डिग्री कितना होगा? 2/1। तो यहाँ हमारी जो रेंज होगी वो कॉसेक की साइन की तरह होगी। तो हमने लिख लिया कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाई 6। तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया आपका? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। वेरी सिंपल। अब हम एक नेगेटिव और करते हैं, फोर्थ वाला, टेन इनवर्स माइनस अंडर√3। अब ध्यान से देखेंगे, क्योंकि टेन की रेंज क्या है? टेन की रेंज आपकी है इसमें, टेन की रेंज होगी आपकी, ये वाली रेंज होगी टेन की, -π/2 टू π/2। तो अब क्या हो रहा है इसमें? हमने टेन इनवर्स माइनस अंडर√3 इज इक्वल टू वाई लिया, तो टेन वाई कितना हो गया? -√3। टेन वाई क्या हो गया? -√3। तो ये अपना जो होगा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ में होगा। तो कितने डिग्री पर होगा ये -√3? -60 डिग्री। ओके, तो अगले देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए ये। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन, और देखिए साइन और टेन का, कॉसेक और कॉट का, इनकी वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, और कॉसेक और सेक की किस में होगी? फर्स्ट में और सेकंड में होगी। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी की नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो हमने इसको सॉल्व की। नेक्स्ट स्टेप क्या है? टेन इनवर्स माइनस अंडर√3। तो टेन इनवर्स माइनस अंडर√3 हो गया -10 इनवर्स अंडर√3, क्योंकि साइन इनवर्स -x और टेन इनवर्स -x -10 इनवर्स x होगा, और माइनस साइन इनवर्स x होगा। तो माइनस पहले ये हो गया यहाँ से फॉर्मूले से। अब ये अंडर√3 होगा 10 ऑफ π/3, तो ये 10 कैंसिल होगा, -π/3। तो इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस अंडर√3 इज -π/3। अब फिफ्थ देखते हैं इस तरह, सिक्स्थ देखते हैं, सेवन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको हो जाएंगे, ये आपको इसको ध्यान से इसको वीडियो को पॉज कर लेना है और इसके नोट्स बना लेना है। बिल्कुल सिंपल है। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा आपको देखना है, कि सबसे पहले साइन की प्रिंसिपल वैल्यू होगी इन्वर्स साइन फंक्शन की, और कॉसेक की, और टेन इन्वर्स की, और कॉट इन्वर्स की, -π/2 टू π/2, और कॉस की और सेक की क्या होगी? इन्वर्स फंक्शन में सॉरी यहाँ पर कितनी होगी? सेक इन्वर्स और कॉस इन्वर्स की कितनी होगी? -0 टू कितनी होगी? पाई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स -1/√2। तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स -1/√2। तो थीटा लाइज बिटवीन कितना होगा? π/2 एंड पाई। क्यों होगा? क्योंकि कॉस में कितना होगा? क्यों बोला लाइज बिटवीन π/2 एंड पाई? जबकि हमारी रेंज तो 0 टू कितनी है? हमारी रेंज कितनी है? 0 टू कितनी है? पाई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है हमारा, कि ये नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव होगा इसमें। तो हमने क्या बोला इसमें, कि ये जो आपका इसमें जो कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो हमने इसको क्या लिखा? कॉस इनवर्स -1/√2, और ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला होगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, है ना, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू π/2। ओके,
साइन में और टेन इनवर्स में और साइन इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पाई बाई टू होगा, तो यहाँ पर ये जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, वही फार्मूला इन्होंने किया। क्या हुआ इस फार्मूले में कि इस फार्मूले में हुआ इसमें कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, और ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई बाई 4, एलसीएम लेंगे 3 पाई बाई 4। बिल्कुल सिंपल हो गया कॉस करने को। अब हम 11th क्वेश्चन करते हैं। ओके, 11th क्वेश्चन में क्या होगा, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। सभी की प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 हम फाइंड कर चुके, लेकिन हमको डिटेल में करना है वहाँ पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्रीवियस फार्मूले से, और ये साइन इनवर्स माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 दोनों हो गया। अब कॉस इनवर्स माइनस 1/2 कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 और साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, ये दोनों वैल्यू आ रहा है, ये दोनों वैल्यू। अब क्या हो जाएगा इसमें, पाई बाई 4 टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे हमारा आंसर कितना होगा, देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 9 पाई बाई 12। 9 पाई बाई 12 मीन्स क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। ओके, अब इसके बाद 12th क्वेश्चन देखें। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ हमको बिल्कुल परेशान नहीं होना। कॉस इनवर्स 1/2 सिंपल है, वो हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 1/2, और 2 साइन इनवर्स लिखना है 1/2 हो जाएगा साइन पाई बाई 6। पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। तो इसमें आपको इस तरह करना है। अब इसके बाद ये 13 क्वेश्चन किस तरह है, 0 लेस दैन इज इक्वल टू बाई लेस दैन इज इक्वल टू पाई। तो साइन इनवर्स एक्स साइन वाई ए होगा, बी होगा, सी कैसा होगा। तो हमको पता है इसकी रेंज पूछी है, रेंज कितनी है साइन की, माइनस पाई बाई 2 लेस दैन इज इक्वल टू पाई लेस दैन इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये क्या बताना है हमको, रेंज। क्या बताना है, रेंज बताना है। ये क्या बताना है, रेंज। अब इसके बाद इसको देखो, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू। तो सिंपल है, टेन इनवर्स √3 तो हमको पता है पाई बाई 3, सेक इनवर्स को पाई प्लस सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3, ये कैंसिल होकर इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करना भी आंसर करें। तो आज आप फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 2.1 एक्सरसाइज को आप काफ़ी अच्छे से करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और मैं देख रहा हूँ कि कम बच्चे देख रहे हैं, अभी मैं उनकी लिस्ट भेजूँगा कितने बच्चे इसको वॉच करते हैं वीडियो को। ओके।